ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आज के नई वीडियो की सीरीज के अंदर हम सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि एक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन पे फुल वीडियो की सीरीज बनाई जाए। तो आज के वीडियो के अंदर, आज से जो सीरीज हम बनाएंगे उसके अंदर सीसीटीवी के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप के सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होता है, क्या क्या चीजें होती है, इंस्टॉलेशन के प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, कहां से आपको मटेरियल परचेस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे वीडियोस की एक एक वीडियोस डिजाइन करेंगे, एक एक वीडियोस क्रिएट करेंगे और बाय वीडियो हम एक एक चीज को लर्न करेंगे। और हर वीडियो के बाद में हम प्रैक्टिकल सेशंस भी करेंगे जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली भी लर्न करेंगे। तो आपको दोनों चीजें, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, दोनों चीजों का फंडामेंटल्स कंप्लीटली क्लियर हो जाए। तो जब भी आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए जाओ तो आपको आइडियाज रहे कि आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना। तो ये पूरे वीडियो की सीरीज के अंदर हम पूरा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टाइप्स, उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, हर चीज ये वीडियो के अंदर और ये सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 10 से 15 वीडियोस बनाएंगे, उसके अंदर सारा इंस्टॉलेशन कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल के साथ हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पूरी वीडियो की सीरीज के अंदर कौन सी चीजें डिस्कवर करेंगे और हमारा कौन सा सिलेबस रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स हम ये वीडियो सीरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज है कि विजिट साइट एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। सबसे बड़ी चीज है कि हम जब भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम कस्टमर से मिलते हैं, उनकी साइट्स को कैसे विजिट करेंगे, वहां पर जाके हम क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो ये एक चीज हम लर्न करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक्स है सीसीटीवी कनेक्टर्स, सीसीटीवी केबल्स एंड वायर्स, माउंटिंग ब्रैकेट, सीसीटीवी पावर सप्लाईज, सीसीटीवी ट्विस्टेड एंड बलून्स, टाइप्स ऑफ कैमराज, डीवीआर, एनवीआर, स्मार्ट पीएसएस, पीओई स्विच, सिंपल नेटवर्क स्विच, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। ये सारे टॉपिक्स हम ये पूरी वीडियो की सीरीज के अंदर डिस्कवर करेंगे और हर एक चीज को हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो की फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट वीडियो। सबसे पहली जो चीज है वो हम यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सीसीटीवी। कितने टाइप्स के सीसीटीवी होते हैं सीसीटीवी का। पहले सबसे पहली चीज है कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट मतलब एक तो होता है टेलीविजन, आपने देखा होगा घर पे कि आपके घर पे टीवी चलता है, आप उसके अंदर जो वीडियो का टेलीकास्टिंग होता है, आप जो वीडियोस टीवी में देखते हो वो दूर दराज कहीं सर्वर पर होता है या ऊपर सैटेलाइट में होता है जहां से टेलीकास्ट होता है आपके टीवी में, ठीक है। यहाँ पे जो सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म है, उसका जो फुल फॉर्म का जो पहला कंसेप्ट क्या है कि क्लोज। क्लोज का मतलब के नजदीक होना चाहिए। जो आपका जहां से वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है, आपके टीवी में जहां से वीडियो आ रहा है, वो वीडियो क्लोज मतलब नजदीक है। तो टोटल उसका जो फुल फॉर्म क्या है, इसका सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या बन रहा है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। मतलब नजदीक में एक सर्किट, बहुत ही नजदीक है, टीवी से नजदीक वीडियो टेलीकास्टर है, जैसे वीडियो आपकी टेलीविजन में टेलीकास्ट हो रहा है। बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है ना। ज्यादा फुल फॉर्म पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पूछता भी नहीं। हमें मेन जो चीज है इंस्टॉलेशन और क्वालिटी पे फोकस करना है। ओके, सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीसीटीवी। दो टाइप्स है, जनरली दो टाइप्स है। वैसे अगर आप उसको डिटेल में कंक्लूड करने जाओ तो बहुत ज्यादा टाइप्स है, लेकिन मार्केट में और ज्यादातर कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक होम में जो सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं उसके कितने मेजरली कितने टाइप्स है। तो जो पहला जो चीज है एनालॉग सीसीटीवी और बीएनसी। एनालॉग थोड़ा पुराना हो गया है, फिर भी अभी कितने कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो एनालॉग को प्रीफर ज्यादा करते हैं, एनालॉग और बीएनसी, ठीक है। एनालॉग मतलब नॉन डिजिटल होता है, जिसके अंदर बाय वायर डेटा ट्रांसमिट होता है। दूसरा जो एक है आईपीसी, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा, नेटवर्क कैमरा, उसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं नेटवर्क कैमरा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले एनालॉग के अंदर एक चीज है वायर्ड। एनालॉग में भी वायर्ड है, क्या बाय वायर्ड आपका सीसीटीवी, डीवीआर, एनवीआर दोनों बाय वायर्ड कनेक्ट होता है। दूसरा एक एनालॉग के अंदर ऑप्शन क्या दिया गया है कि वायरलेस। कैमरा एनालॉग है, बट वहां पे जो कैमराज और डीवीआर, एनवीआर होते हैं वो दोनों वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। तो दो टाइप्स है, एनालॉग में भी दो टाइप्स हो गए, एक आपका हो गया वायर्ड, दूसरा आपका हो गया वायरलेस, ठीक है। दूसरा जो उसके सामने जो दिया है आईपीसी और नेटवर्क कैमरा, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले आईपी कैमरा, नेटवर्क कैमरा, उसके अंदर भी सेमली दो टाइप्स है, एक वायर्ड, दूसरा एक आपका क्या हो गया वायरलेस, ठीक है। जहां पे कैमरा एनवीआर के साथ बाय वायर्ड कनेक्टेड होता है और दूसरा क्या होता है कि वायरलेस कनेक्टेड होता है, जहां पे वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये दोनों अलग अलग चीज है। दोनों में एनालॉग में और आईपी में दोनों में वायर वायरलेस है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले कॉस्ट की बात करें तो एनालॉग जो है
वो आपको कंपेयर टू आईपी थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसका जो कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वो थोड़ा एनालॉग का थोड़ा सस्ता होता है, आईपी का थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, अब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है। जो एनालॉग कैमरा होता है उसका रिजल्ट नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा हाईफाई या क्वालिटी उसके अंदर आपको नहीं मिलती है। सबसे बड़ा जो एनालॉग के अंदर जो इश्यू जो आता है वो इश्यू क्या होता है कि एवरी 6 to 7 months 8 months, एक साल के अंदर आपको उसको फिर से रीमेंटेन करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। बिकॉज अब ये बीएनसी कॉपर केबल पर चलता है, बारिश वारिश हो जाती है तो वो आपके वायर खराब हो जाते हैं, आपके कनेक्टर खराब हो जाते हैं। तो इसके अंदर एनालॉग कैमरा के अंदर लाइनिंग आने की, बीच में रिफ्लेक्शन आने की, ये सारी चीजें ये एनालॉग के अंदर इश्यू होता है। अगर नया इंस्टॉलेशन है तो कोई झंझट नहीं है, 6-7 महीने आराम से चल जाएगा। लेकिन 6-7 महीने, एक साल में कम से कम एक बार आपको इसको फिर से रीमेंटेनेंस कराना पड़ेगा एनालॉग को। क्यों? उसके अंदर बीएनसी कॉपर कनेक्टर होते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। रिजल्ट भी थोड़ा कम होता है, लाइनिंग ज्यादा आती है, कितने बार प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा रिजल्ट डल हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें एनालॉग में है। पहले ये हुआ करते, एनालॉग कैमरे पहले हुआ करते थे, अभी भी मार्केट में एनालॉग कैमरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट उसका जो कॉस्ट है कंपेयर टू आईपी, आपको कम से कम ऐसा समझ के चलो कि 25 to 30% आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी चीज है। एनालॉग कैमरा में आपका कॉस्ट, आपका जो बजट है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं आईपी कैमरे की। आईपी कैमरे में क्या होता है, वो नेटवर्क कैमरा है। कैमरा टू डीवीआर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ओवर द नेटवर्क होता है, तो वहां पे, और उसके अंदर आरटीएमपी एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो आपका जो वीडियो, जो कैमरा से वीडियो जो आपका ट्रांसमिट होता है, और जो वो वीडियोस होता है, वो वीडियो एनवीआर तक जो जाता है वो बाय इंटरनेट, बाय प्रोटोकॉल, बाय नेटवर्क जाता है। तो ये कंडीशन के अंदर आपका जो वीडियो क्वालिटी होता है वो वीडियो क्वालिटी वेल मेंटेन रहता है। यहाँ पे आपके वीडियोज में लाइनिंग आने का झंझट, बीच में रिफ्लेक्शन आने का कोई झंझट नहीं होता है। अगर आपका कैमरा चलेगा तो 100% वर्क करेगा, और अगर नहीं चला तो क्या हो जाएगा कि आपका कैमरा बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। जब एनालॉग में क्या होता है, अगर आपका कैमरा चल भी रहा है, आपको वीडियोस कैमरा से डीवीआर तक वीडियोस आ भी रहा है, तो ये कंडीशन में कितनी बार लाइनिंग्स आएगी, बबलिंग आएगा, तो इसमें प्रॉपर आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। लाइटिंग प्लस माइनस होता है, चलता है, फिर भी इसके अंदर ये कंडीशन रहेगा। जब आईपी कैमरा के अंदर क्या होता है, अगर आपका कैमरा कनेक्ट है तो 100% आपको कैमरा से लेके एनवीआर तक 100% क्वालिटी मिलेगी। जैसे अगर आपका कैमरा कनेक्ट नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन नॉलेज, जो आपका एनालॉग कैमरे के अंदर जो इंस्टॉलेशन नॉलेज है वो बहुत ही बेसिक नॉलेज है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बिकॉज ऑफ ये कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन भी ये कैमरा इंस्टॉल कर सकता है। बट कंपेयर टू आईपी कैमरा, आईपी कैमरा के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का फिटिंग्स का नॉलेज भी कंपलसरी है, प्लस उसके साथ आपके पास नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज ऑफ ये जो पूरा इंस्टॉलेशन है वो पूरा इंस्टॉलेशन ओवर द नेटवर्क वर्क करता है। तो आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन में यू हैव कंपलसरी बेसिक नॉलेज प्लस इलेक्ट्रिशियन वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास नेटवर्क का भी नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा डीप में होना चाहिए। इतना ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई आपके पास नेटवर्क का नॉलेज हो, आप टावर पे चढ़ के काम करो, इट इज नॉट नेसेसरी। बट थोड़ा बेसिक लेवल का आपके पास नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप आईपी कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि अगर कस्टमर ज्यादा पैसे खर्चने के लिए एग्री करता है तो आप आईपी कैमरा ही इंस्टॉल करो, ये बेस्ट है। रिजल्ट की क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइंग रहेंगे। सेकेंडली, सबसे बड़ी जो चीज इसके अंदर आईपी कैमरा के अंदर जो होती है वो क्या होता है कि आपको बार बार उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया, साल में 2 साल में कभी 1-2 बार गए तो ठीक है, बाकी तो ये चलता रहेगा, वेल मेंटेन है। और क्वालिटी भी आपको वीडियो क्वालिटी, मटेरियल्स क्वालिटी दोनों इसमें ठीक है। अगर बजट का इश्यू है, कस्टमर एग्री नहीं करा है, तो आप एनालॉग के साथ भी जा सकते हो। दोनों चीजों के इंस्टॉलेशन हम वीडियोस के अंदर आगे लर्न करेंगे। एनालॉग में क्या इंस्टॉलेशन होता है, आईपी में क्या इंस्टॉलेशन होता है, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, मटेरियल्स परचेज करते, जब हम मटेरियल परचेज करते हैं उस टाइम में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। और दोनों चीजों के अंदर एक और चीज मैं क्लियर करूं कि दोनों में वायर्ड और वायरलेस है। तो ये दोनों चीजों के अंदर मैं ज्यादा सजेस्ट यही करता हूं कि ये जो वायर्ड है, दोनों के अंदर आप वायर्ड कैमरा यूज करो और वायर्ड इंस्टॉलेशन करो। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वायरलेस में इश्यू क्या होता है कि वायरलेस बहुत बार एनवीआर से डीवीआर से कनेक्ट नहीं होता है। कितनी बार क्या होता है कि पावर कट हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, और ये कंडीशन के अंदर जब आपका पूरा सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो ये वायरलेस प्रॉपर्ली कनेक्ट
नहीं होता है। बाद में कस्टमर्स आपको फोन करेंगे यार मेरे सारे कैमरेज बंद हो गए हैं, आप आके एक बार चेक करके जाओ, ठीक है। तो ज्यादा मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप वायर इंस्टॉलेशन ज्यादा प्रीफर करो, दोनों के अंदर वायर इंस्टॉलेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट चीज है। एक और चीज है कि आप कौन सी जगह पे वायरलेस यूज कर सकते हो। कितनी जगह पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाइट पे बिल्डिंग होता है या फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये कंडीशन के अंदर आप वायरलेस इंस्टॉलेशन यूज कर सकते हो, वायरलेस इंस्टॉलेशन से आप काम चला सकते हो, ठीक है। बट मेरा पर्सनल सजेशन दोनों के अंदर यही है कि आप वायर ही लगाओ, ठीक है। क्लियर, ओके।